हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है आज हम करते हैं अपनी जो है फिफ्थ सेशन, और ये हमारी इंग्लिश वोकेबलरी का 5वां सेशन है, जिसमें हम डेली जो है 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स करते हैं इंग्लिश के। और ये जो है 10 प्लस जो है वर्ड्स ही नहीं है, ये आपके लगभग जो है मतलब जो सारी एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं इन सभी वर्ड्स की, तो लगभग आपके 100 जो है ये आपके क्वेश्चन मतलब वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में जो आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो में आप 100 प्लस जो है वर्ड आपके यहाँ पे सीख रहे हो। ठीक है, तो डेली जो है ये जो वोकेबलरी की जो क्लास है आपकी इंग्लिश वोकैब को बूस्टअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली जो है क्वेश्चन से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो आपका एसएससी सीजीएल जो है 2000 आपका 23 का लेटेस्ट जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिनोनिम्स पूछा गया था भाई फीबल का जो है मतलब क्या होता है। और ये जो आपका 14 जो है जुलाई 2000 जो है 23 को जो एग्जाम हुआ था, सिर्फ नंबर जो है फर्स्ट, उसमें आपका आया था फीबल जो है उसका सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसमें ऑप्शंस आपके ये दिए गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फीबल का मतलब होता क्या है। फीबल का मतलब वो होता है भाई जो कमज़ोर होता है, जो आपका दुर्बल होता है, उसको हम बोलते हैं फीबल। ठीक है भाई, तो कमजोर और दुर्बल होता है उसको फीबल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें कमजोर है, तो वीक। वीक का मतलब ही क्या होता है, कमजोर। तो वीक इज द राइट आंसर, वीक जो है। तो यहाँ पे फीबल का जो सिनोनिम्स आपका क्या होगा, वीक। अगर हम जो है फीबल उसके अदर सिनोनिम्स की बात करें तो फीबल का मतलब वीक तो आपका होता ही है। इसके अलावा जो नर्व लेस आपका होता है, ठीक है, जो नर्व लेस होता है वो भी क्या होता है भाई, वो भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वर्ड है जो लेम है, ठीक है, LAME। ठीक है, वो भी आपका कमज़ोर होता है। फेंट जो है हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सैपलेस, जो सैपलेस होता है वो भी क्या होता है, कमज़ोर। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे आपके वर्ड हैं, या फिर एक दो वर्ड और कर लेते हैं इसमें, जैसे डिबाइल होता है, या फिर है आपका डी क्रेपिट। ठीक है, तो एक होता है डी क्रेपिट। तो ये सारे के जो सारे इनका मतलब क्या होता है भाई, जो कमज़ोर होता है, जो असक्त होता है, जो दुर्बल होता है, उसको हम कहते हैं फीबल। ठीक है, तो यहाँ पे फीबल जो आपका वर्ड हो चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगला जो वर्ड है आपका जैसे फीबल जो लेम हमने देखा, लेम जो लेम का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके करूँ, जैसे लेम, ए लेम आर्ग्यूमेंट। ए लेम आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक आपका जो कमज़ोर जो है मतलब आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आपका है अनहीडफुल, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो आपका अनहीडफुल का मतलब जो होता है, जो सतर्क होता है, जो सावधान होता है, मतलब जो सतर्क और सावधान नहीं होता है उसको बोलते हैं अनहीडफुल। ठीक है, जो हीडफुल होता है HEEDFUL, हीडफुल का मतलब होता है जो सतर्क होता है, जो व्यक्ति जो सावधान होता है। ठीक है, जो अटेंटिव होता है हम उसको बोलते हैं हीडफुल। ठीक है, तो अनहीडफुल क्या होगा फिर, जो सतर्क नहीं होता, जो सावधान नहीं होता, मतलब जो केयरलेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम हीडफुल के जो है सिनोनिम्स देखें, तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिनोनिम्स आपके आते हैं, जैसे जो अटेंटिव होता है। ठीक है, जो अटेंटिव होता है, जो आपका अटेंशन जो है, अटेंशन भी हम कह सकते हैं, अटेंटिव अटेंशन है। केयरफुल जो है आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक जो आपका पेइंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पेइंग। पेइंग का मतलब भी क्या होता है, जो सतर्क होता है। एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एडवर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी जो है बार आपका एग्जाम में आता है, एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का मतलब भी क्या होता है, जो व्यक्ति सतर्क होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हीडफुल का मतलब क्या होता है, जो सतर्क होता है उसको है हम कहते हैं, और अनहीडफुल का मतलब होता है जो सतर्क आपका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हीडफुल अटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे पूछे अटेंशन लगा दूँ, ATTENTION, तो हीडफुल अटेंशन का मतलब होता है ध्यान जो है देना। ठीक है, ध्यान दे भाई आप इस चीज़ पे, हीडफुल अटेंशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आप सभी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो मजबूत होता है उसको कहते हैं। वीक यहाँ पे हमारा हो गया जो कमज़ोर होता है। बेनफुल का मतलब क्या होता है, बेनफुल का मतलब होता है भाई जो आपका घातक होता है। ठीक है, जो विनाशकारी जो होता है उसको हम बोलते हैं विनाशकारी। ठीक है, तो जो विषैला होता है उसको भी हम कहते हैं विषैला। तो जो कोई भी जो चीज़ विषैली होती है वो घातक होती है, वो विनाशकारी होती है। तो बेनफुल का मतलब क्या होता है आपका, जो है घातक विनाशकारी जो है आपका होता है, जो हानिकारक होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। जैसे इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें बेनफुल की, तो यहाँ पे जो डेडली, जिसको हम कहते हैं डेडली, मतलब जो घातक होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है बेलफुल, BALEFUL, तो इसका मतलब भी क्या होता है भाई, जो घातक होता है, जो हानिकारक होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो वर्ड है आपका पर्नीसियस, तो ये भी आपका एग्जाम में कई बार आता है, PERNICIOUS, पर्नीसियस। ठीक है, और एक आपका है पेस्टिलेंट। ठीक है, पेस्टिलेंट, PESTILENT। ओके, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है इनका मतलब क्या होता है, जो हानिकारक होता है, जो घातक विनाशकारी विषैला होता है उसको बोलते हैं। तो बेनफुल का मतलब भी आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगली जो है, जैसे बेनफुल इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई,
हानिकारक प्रभाव, ठीक है। बेनफुल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हानिकारक प्रभाव, दुष्प्रभाव, ठीक है। अगला जो वर्ड लेते हैं यहाँ पे सेकंड का, सेकंड जो वर्ड है हमारा इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब क्या होता है भाई, समझाना, ठीक है, या कोई भी चीज़ है उसको मन में बिठाना, ठीक है। समझाना या फिर जो है मन में बिठाना, इसका मतलब होता है, ठीक है, बिठाना। तो इनकलकेट का मतलब होता है समझाना या मन में बिठाना, ठीक है। अगर जो है हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें बताओ एंडेंजर होगा, इंस्पायर होगा, इंस्टिल होगा या फिर इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी से राइट आंसर। इंस्टिल का मतलब भी क्या होता है भाई, इस भी जो है समझाना, मन में जो है बिठाना। तो यहाँ पे इनकलकेट का जो है सिनोनिम्स आपका क्या रहने वाला है, इनकलकेट का सिनोनिम्स आपका यहाँ पे इंस्टिल आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम बात करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर जो है इंस्टिल होगा। और अगर एंड डेंजर की बात करें, एंड डेंजर का मतलब क्या होता है भाई, जोखिम में डालना, कोई भी चीज़ है उसको जोखिम में डालना, डेंजर में डालना, उसको बोलते हैं एंड डेंजर, जोखिम, जोखिम इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कौन कौन से जो है सिनोनिम्स अगर होंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपोज, इसका जो है एक सिनोनिम्स होता है EXPOS, एक्सपोज होता है, ठीक है। पेरिल जो है इसका एक जो इंपॉर्टेंट एंड डेंजर का जो आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। और इसके अदर जो सिनोनिम्स है जैसे क्वीर है, क्वीर आपका है हो गया, ठीक है। और एक जो आपका स्कूपर, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, जोखिम या खतरे में डालना कोई भी चीज़, ठीक है। मी और दूसरा जो है जैसे थ्रीटन, ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं थ्रीटन। तो ये सारे जो है आपके वर्ड्स हैं, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका जो है मतलब क्या होता है, एंड डेंजर, ओके। नेक्स्ट जो है इंस्पायर, तो आप सभी जानते ही हैं, इंस्पायर का मतलब होता है उत्साह करना या उत्साह देना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरणा देना है, इसका मतलब होता है किसी को जो प्रॉम्प्ट करना, प्रॉम्प्ट करने का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है भाई प्रेरणा देना, किसी को उत्साह देना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसके अलावा जो और अगर इसके मीनिंग देखें, एग्जोट जो है इसका मतलब भी यही होता है, एग्जोट, EXHORT, या फिर यहाँ पे एक्जोल्ट भी हम कह सकते हैं, EXALT। तो एक्साल्ट, एक्जोट, ये सारे जो है इनके जो है किसके सिनोनिम्स है, आपके इंस्पायर के हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है इंस्टिगेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका इंस्टिगेट, और ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इंस्टिगेट। तो इंस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है भाई, इंस्पायर करना, ठीक है। इनविगोरेट भी आपका एक वर्ड है, इनविगोरेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, इंस्पायर, एक्सोर्ट, एक्जोल्ट, इंस्टिगेट या इनविगोरेट, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंपोर्ट, इंपोर्ट तो आप सभी जानते ही है, इंपोर्ट का मतलब होता है भाई आयात करना, ठीक है, आयात जिसको हम कहते हैं। और इसका जो अदर जो मीनिंग देखें, इसका जो अदर जो एक आपका इंपोर्ट का मतलब भाई जो महत्व या अभिप्राय भी आपका होता है, ठीक है। मीनिंग भी जो है इसका मतलब होता है इंपोर्ट का मतलब, ठीक है, मीनिंग या फिर सिग्निफिकेंस जो है हम कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो वर्ड है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका सीजल में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो जो सेकंड भी सीजल में आपका आया हुआ है, अभी जो 2023 में परजुएट, ये भी आपका सीजल 2023 में पूछा गया था भाई। इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। परजुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को फुसलाना, ठीक है, या फिर किसी को किसी बात के लिए राजी कर लेना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फुसलाना या किसी को मनाना, कहते हैं हम परजुएट, ठीक है, किसी को मनाना। और इसका अपोजिट अगर मीनिंग देखें तो क्या होगा भाई, इसका अपोजिट मतलब होता है, परजुएट का अपोजिट होता है डिसजुएट, डिसजुएट, DISSUAD, ठीक है। तो परजुएट का जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डिसजुएट, ठीक है, DISSUAD मीन्स विरुद्ध, किसी के विरुद्ध जो है सलाह देना, ठीक है। और परजुएट का मतलब होता है मनाना, ठीक है, या डिसजुएट का मतलब यहाँ पे मतलब रोकना, मनाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आपका एंटोनाइम्स है, लेकिन इसमें सिनोनिम्स जो है आपको बताना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हाल्ट होगा, सुप्रेस होगा, आउटरेज होगा या फिर इम्प्रेस होगा। तो इसमें आप सभी को पता है जो इसका जो आपका होता है इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस जो है इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे सभी को पता है इम्प्रेस का जो है मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, ठीक है। तो प्रभाव डालना मतलब फुसलाना, मनाना, किसी भी चीज़ के लिए राजी करना, ठीक है। अगर हम प्रभाव डालेंगे तो वो अपने आप ही जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मान जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे परजुएट का यहाँ पे क्या रहने वाला है भाई, इम्प्रेस इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर इसके जो एंटोनाइम्स हमने देख लिए, डिसजुएट होता है परजुएट का, ठीक है। और डिटर भी जो है इसका आपका होता है डिटर, ठीक है। अगर इसके एंटोनाइम्स देखें तो हमने देख लिया था, एक आपका डिसजुएट होता है, डिसवेड, और दूसरा आपका होता है डीटर। इन सभी का मतलब होता है रोकना,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके वर्ड है हाल्ट का मतलब क्या होता है? हाल्ट का मतलब होता है भाई रुकावट या ठहराव। हाल्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट या विराम लगाना किसी भी चीज़ पे, ठहराव। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। सुप्रेस का मतलब क्या होता है? सुप्रेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ रोकना, दबाना। ठीक है, उसको कहते हैं, या कोई भी चीज़ है उसको जो है उसका दमन कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सुप्रेस। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था। आउटरेज का मतलब क्या होता है भाई? आउटरेज का मतलब होता है अत्याचार जो है आपका होता है, अत्याचार। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जुल्म। जुल्म करना, अत्याचार करना, उपद्रव करना। ठीक है, आउटरेज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्प्रेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा परजुएट का। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे हो गए। नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाता है ये वर्ड, और सीजीएल 2023 में भी आपका ये पूछा गया था, जेलस। ठीक है, ZELOUS। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भाई उत्साही। इसका मतलब क्या होता है? जीलियस। ठीक है, जीलियस का मतलब क्या होता है? उत्साही होता है। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसमें इनडिफरेंट रहेगा, या फिर एपैथे या फिर एपैथेटिक जो है रहेगा, या फिर डिटैच रहेगा, या फिर एंथुसियास्टिक रहेगा। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा? तो उत्साही का मतलब क्या होता है? उत्साही का मतलब यहाँ पे एंथुजियास्टिक। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसका मतलब भी क्या होता है भाई? ठीक है, और एंथुजियास्टिक अगर सिनोनिम्स देखें, जो एविड का मतलब भी क्या होता है? उत्साही होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिटैच से जो है हमने ये कल भी पढ़ा था। डिटैच, अटैच का मतलब होता है भाई मतलब पास में आना। ठीक है, और डिटैच का मतलब होता है दूर करना, किसी भी चीज़ को अलग करना। ठीक है, अटैच का मतलब जोड़ना, और डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग करना, जुदा करना। ठीक है, अलग या जुदा होता है इसका मतलब। तो या फिर इसमें जो सिनोनिम्स देखिए डिटैच की, आपके जैसे किसी भी चीज़ को अलग करना मीन्स फ्री कर देना उसको। ठीक है, फ्री कर देना, FRW, या फिर सेपरेट कर देना। ठीक है, सेपरेटेड भी क्या होता है भाई? डिटैच होता है। आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है? डिटैच होता है। ठीक है, और अनकेयरिंग, जो है केयर नहीं करता। ठीक है, केयरिंग जो है वो हमेशा अटैच रहेगा, और जो आपका केयरिंग नहीं करता उसको क्या कहते हैं? अनकेयरिंग। और यहाँ पे अगर हम और जो है अगर इसके डिटेल्स के देखें, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे अनअफेक्शनेट भी आपका होता है। अनअफेक्शनेट, AFFECTIONATE। ठीक है, अनअफेक्शनेट। या फिर यहाँ पे एक आपका होता है अनइन्वॉल्व, जो चीज़ आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग ही होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है डिटेल्स का एक सिनोनिम्स ये भी हो जाएगा। डिगेज भी जो है इसका एक होता है, डिगेज, DEGAZE, डिगेज। तो ये सारे के सारे जो है सिनोनिम्स थे डिटैच के, मैंने बता दिए हैं। डिगेज हो गया, फ्री हो गया, सेपरेटेड होगा, आइसोलेटेड हो गया, अनकेयरिंग जो केयर नहीं करता है। ठीक है, वो भी आपका डिटैच रहेगा। ठीक है, और अनफेक्शनेट जो है जहाँ से प्रेम नहीं मिलेगा, तो वो भी आपका जो है अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे जुदा रहेगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं भाई, सारे सिनोनिम्स हैं डिटैच के। ठीक है, अगला जो वर्ड अगर यहाँ पे देखें एपैथेटिक, तो एपैथेटिक का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है उदासीन। ठीक है, मतलब उसमें उत्साह ही नहीं है, निरुत्साह हम कह सकते हैं, निरुत्साह। तो जो उदासीन होता है, जो जिसमें उत्साह नहीं होता, वो उदासीन होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एपैथेटिक। और इसके जो अलग जो आपका जो सिनोनिम्स अगर हम बात करें, इसका सिनोनिम्स आपका मतलब इसका जो सेम मीनिंग इनडिफरेंट होता है, INDIFFERENT, आपका जो नीचे भी दिया गया है। तो इन दोनों का जो अर्थ सेम होता है, इनडिफरेंट और एपथेटिक जो है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इनडिफरेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आपका ये आता है। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें उत्साह नहीं होता। ठीक है, और एपैथेटिक का मतलब भी क्या होता है? जिसमें उत्साह नहीं होता, निरुत्साह हम कह सकते हैं, उदासीन जो होता है वो बेपरवाह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड आपका लिली लाइवर्ड। तो लिली लाइवर्ड ये आपकी जो वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था भाई। ठीक है, तो जो आपका एक जो सेट है उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके आए हैं, वो सारे मैं करवा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिली लाइवर्ड, लिली का मतलब भाई जैसे लीला लीला जैसे आपका होता है, और जो चीज़ लीला लीला होता है मतलब क्या? वो ब्रेव होता है, कॉमिकल होता है, नॉट ब्रेव या फिर नॉटी। तो इसमें जो है इसका जो क्या होगा? लिली लाइवर्ड मीन्स जो आपका मतलब जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, जो लीला पड़ जाएगा जिसमें जान नहीं होगी, तो उसको हम, जिसमें जान नहीं होती उसको क्या कहते हैं भाई? भयभीत होगा वो। ठीक है, तो जो कायर होता है, ठीक है, जो भयभीत होता है, उसको हम बोलते हैं लिली लाइवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ, जो इसमें ब्रेव तो बहादुर होता है, कॉमिकल क्या होता है? जो हंसोड़ा या हास्यकारक होता है, जो मजाकिया होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नोट ब्रेव, जो बहादुर नहीं होता, जो कायर होता है, उसको बोलते हैं। तो इसका सी से राइट आंसर हो जाएगा भाई। नोटी का मतलब तो आप सभी जानते हैं, नटखट, जो शरारती होता है। ठीक है, तो इन सभी जो है वर्ड्स को हम
तो यहाँ पे आपने देखा लिली लाइवड का जो राइट आंसर क्या होगा, नॉट ब्रेव। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पे कॉमिकल का देखें, कॉमिकल का मतलब क्या होता है, जो हास्यकारक हंसोड़ा होता है, तो इसके जो है मतलब सिनोनिम्स की बात करें, जो अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब भी क्या होता है, जो हास्यकारक होता है। ठीक है, जो कॉमिक होता है, कॉमिक का मतलब भी जो हास्यकारक होता है, फनी, जिसको मजाकिया जो है हम कह सकते हैं, जो चीज़ हास्यकारक हास्यप्रद जो रहती है, लाफेबल होती है, LAUGHABLE, लाफेबल हम कह सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट जो वर्ड इसके कॉमिकल के आपके, मिर्थफुल। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है भाई, मिर्थफुल। मिर्थफुल का मतलब भी क्या होता है, हास्यकारक होता है। एक राइजिबल, ठीक है, राइजिबल। तो ये जो मिर्थफुल और राइजिबल आप याद रख सकते हैं, ये सारे जो है आपके कॉमिकल के ही क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, इसी के ही सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, नोटी का मतलब क्या होता है, नटखट जो है, शरारती। इसके सेम मीनिंग की बात करें तो कौन कौन से सेम मीनिंग हो सकते हैं, बताइएगा आप। ठीक है, नोटी का, तो नोटी का बताओ। नोटी का होता है एक तो आपका ब्लू। ठीक है, एक जो आपका गेमी होता है, ठीक है, जो मतलब शरार, गेमी, GAMY भी कह सकते हैं, GMEY भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जूसी होता है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं जो रेसी, RACY। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट, एक जो स्पाइसी जो होता है, ठीक है, SPICY। तो ये सारे नटखट, शरारती, स्पाइसी, रेसी, जूसी, गैमी, सारे के सारे नटखट के जो है सिनोनिम्स हैं। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड, रेस्की। ठीक है, रेस्की, रिस्की। तो यहाँ पे जो आपका जो खतरनाक होता है, RISQUE। ठीक है, तो जो खतरनाक होता है वो आपका क्या होता है, नटखट होता है। ठीक है, आतिशी जो पूर्ण होता है जो। और रैसी का मतलब क्या होता है, रैसी का मतलब होता है जो मनोहर होता है, जो मतलब मन को हर लेता है, जो कामोत्तेजक होता है, उसको हम कहते हैं। तो सारे के सारे ये नोटी के जो है अर्थ है, आप सभी जो है यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए थिंक फिट टू ईट। एक ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य होती है, ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य होती है, उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल। एलिजिबल आपका नहीं होता है। ठीक है, डाइजेस्टिबल जो सुपाच्य होता है। क्योरेबल का मतलब क्या होता है भाई, जो क्योर करता है। ठीक है, और एडिबल, एडिबल जो है इज़ द राइट आंसर। तो एडिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे, तो इसमें कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि जिसके बारे में बताऊँ। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है, सर्वाइल। तो सर्वेल जो है या सर्वाइल जो है, इसका जो एंटोनाइम्स बताना है आपको। तो इसमें अरोसेंट होगा, या सीपीस होगा, या फिर बिक्रिंग होगा, या फिर आपका एक जो है नीचे है कनिंग होगा। तो इसमें बताओ कनिंग। तो कनिंग तो आप सभी जानते हैं, जो चालाक होता है, जो मतलब चतुर होता है, जो शातिर होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, बिक्रिंग क्या होता है, बिक्रिंग का मतलब होता है भाई जो कहासुनी होना, झगड़ा होना, बिक्रिंग। सीपीस का मतलब क्या होता है भाई, भेड़ जैसा जो भोंदू होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, मूर्ख जो होता है, जो भेड़ जैसा भोंदू, उसको बोलते हैं हम सीपीस। तो अरोजेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अरोजेंट का मतलब होता है जो अभिमानी जो होता है, जो घमंडी हटी होता है, तो उसको। तो इसमें जो जो सर्वाइल का मतलब क्या होता है, सर्वाइल का मतलब सबसे पहले बात करें, इसका मतलब होता है जो जो मतलब चापलूसी करता है, उसको बोलते हैं चापलूस। जो होता है ना चापलूस, चापलूस का मतलब या भी यूँ कह सकते हैं, किसी की गुलामी करता है, जो जो दास होता है। ठीक है, जो खुशामदी जो है मतलब करता है, जो चापलूस होता है, उसको बोलते हैं सर्विल। ठीक है, तो सर्वाइल या सर्विल जो है आपका चापलूस होगा। और तो इसमें जो इसका राइट आंसर जो है, इसका एंटोनाइम्स बताना है, इसका अपोजिट हमें बताना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक तो चापलूस, और दूसरी तरफ जो चापलूस नहीं होता, तो मतलब जो अभिमानी होता है, ठीक है, जो हठी होता है, उसको बोलते हैं अरोजेंट। तो यहाँ पे जो इसका उल्टा बताना था सर्वाइल का, तो इसमें सर्वाइल का जो है अपोजिट क्या होगा, अरोजेंट। ओके, तो इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो अरोजेंट जो है, जो अभिमानी हाथी होता है, इसके अदर जो है सिनोनिम्स जो है आपके क्या होंगे। तो इसके जो अदर जो सिनोनिम्स आपके अनसर्वाइल, अब जैसे जो सर्वाइल है, ठीक है, तो इसका अन भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपका अपोजिट हो सकता है। लेकिन ये आपका जो है ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अनसर्वेल, अनसर्वाइल जो है इसका अपोजिट, सर्वाइल का अपोजिट अनसर्वाइल। ठीक है, तो चापलूसी जो है, जो करता है, वो उसको बोलते हैं सर्वाइल, और जो चापलूसी नहीं करता बोल उसको बोलते हैं अनसर्वाइल। ठीक है, एक अनसबमिसिव भी होता है, अनसबमिसिव। तो इसी का ही अनसबमिसिव, जो चापलूसी नहीं करता, उसको बोलते हैं अनसबमिसिव। ओके, जो बिल्कुल अलग होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के चापलूसी नहीं करता, उसको बोलते हैं अनसबमिसिव। ओके, तो ये सारे जो है आपके वर्ड हैं। नेक्स्ट सीपीस तो आपको पता ही चल गया होगा, जो भेड़ जैसा होता है, जो सिप लाइक होता है, जो सेम फेस्ड होता है, उसको बोलते हैं सेम फेस्ड, SHAME FACED। ठीक है, बिक्रिंग क्या होता है, जो मतलब इसका मतलब होता है कहासुनी होना, ठीक है, झगड़ा होना। ठीक है, तो इसके हम देख लेते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिक्रिंग के जो सिनोनिम्स क्या होते हैं, बिक्रिंग के होते हैं भाई टिफ। टिफ का मतलब TIFF, टिफ का मतलब क्या होता है भाई, कहासुनी होना, झगड़ा होना। ठीक है, एक स्पार्ट होता है, SPAT। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है। फुस, इसका मतलब भी वही होता है। बिक्कर,
ठीक है। तो यहाँ इसी से लिया गया है बिकर। बिकर का मतलब भी क्या होता है? बिकर का मतलब भी कहासुनी होना, ठीक है, झगड़ा होना, ठीक है। एक आपका होता है स्क्वैबल, SQUABBL, स्क्वैबल। इसका मतलब भी क्या होता है? कहासुनी होना। स्क्वैबल का मतलब भी क्या होता है? कहासुनी, झगड़ा होता है, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड हो रहा है आपका पैटी फोगेरी, PETTI, पैटी फोगरी, GGERY, ठीक है। तो पैटी फोगरी का मतलब भी क्या होता है? झगड़ा या कहासुनी होना। एक तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ये आपके वर्ड है, पैटी फोगरी और स्क्वेबल, ठीक है। फुस, स्पार्ट, टिफ और बीकर, इन सभी का जो अर्थ क्या होता है भाई? झगड़ा, कहासुनी होना, ओके। कनिंग का मतलब तो आप सभी जानते ही है। कनिंग का मतलब क्या होता है? जो चतुर होता है, जो चालाक होता है, ठीक है, जो क्लेवर होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्लेवर। क्लेवर इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, क्लेवर, ठीक है। एक जो है इसमें आपका आता है क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब भी यही होता है। और एक इनजीनियस जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इनजेनियस, इनजेनियस, ओके। इसके अलावा जो आपका जो ट्रिकी होता है, जो व्यक्ति ट्रिकी होता है वो बहुत चालाकी होता है, चालाक होता है, ठीक है। ट्रिकी या जो है हम कह सकते हैं ट्रिकी भी होता है और ट्रिक्सी भी होता है। ट्रिकी और ट्रिक्सी भी होता है, ठीक है। एक विली जो होता है वो भी आपका, ये भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, विली, VILY, विली। इसका मतलब भी क्या होता है? क्लेवर, चतुर जो होता है, कनिंग जो होता है, ठीक है। जो फोक्स लाइक होता है, जिसको फोक्शी बोलते हैं, चतुर, लोमड़ी चतुर होती है, फोक्शी, ठीक है। डोडजी, एक वर्ड हो रहा है आपका डोडजी, ठीक है, DODGY, ठीक है। और स्लाइस भी हम कह सकते हैं, SL, सॉरी यहाँ पे स्लिक। क्यूट जो होता है, जो क्यूट होता है वो बहुत चालाक होता है, ठीक है। तो क्यूट भी क्या होता है? कनिंग का जो है सिनोनिम्स है, क्यूट भी चालाक होता है। तो ये सारे के हैं आपकी जो वर्ड। स्लिक हो गया, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कनिंग है, उसके सेम अर्थ और कौन कौन से हैं? स्लिक है, क्यूट है, क्लेवर बोलते हैं, क्राफ्ट बोलते हैं, जो फोक्शी होता है, जो विली होता है, जो डोडजी होता है, जो टिक्सी होता है, ट्रिक्सी, जो ट्रिकी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये है जो इनजेनियस होता है, ठीक है। इनजेनियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो इसमें एक आपका ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंजीनियस, और ये आपका विली, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं दोनों वर्ड्स। और एक आपका ये भी है डोडजे। तो ये हमने देखा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो कौन सा जो वर्ड है इनकरेक्ट है आपका, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे असाइंड है, या अप्रेंटिसेस है, या फिर बैगर्स है, या फिर ग्लिटरिंग है। तो आप बताइए इसमें कौन सा जो है वर्ड आपका तो यहाँ पे जो ग्लिटरिंग जो होता है ना, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग की जो स्पेलिंग क्या होती है भाई आपकी? ग्लिटरिंग की होती है GLITTERING होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? ग्लिटरिंग, डबल आर दिया गया है। तो इसमें एक जो है आर आएगा, डबल टी आना था, इसमें डबल आर नहीं आएगा। तो डी इज द राइट आंसर होगा। तो डी जो है वो गलत शब्द है, ठीक है। बाकी सारे आपके सही हैं। असाइंड, अप्रेंटिसेस, बैगर्स। तो असाइन का मतलब क्या होता है भाई? किसी को नियुक्त करना, नियुक्त जो है, नियुक्त, ठीक है। इसके अलावा जो अप्रेंटिसेस क्या होता है? जो नौसीखिया होता है, जो नया ना जो है काम सीखने वाला होता है, नौसीखिया, जिसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसेस, नौसीखिया। जो मतलब शिष्य होता है, चेला भी कह सकते हैं, जो नया ना जो काम सीखता है उसको बोलते हैं नौसीखिया। बैगर्स का मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं, भिखारी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है? तो ये आपका जो है होता है चमकीला। ग्लिटरिंग का मतलब चमकीला जो होता है, जो शानदार होता है, शानदार चीज़ चमकती है हमेशा, उज्जवल जो होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो कौन सा इनकरेक्ट था, तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर होने वाला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला वर्ड लेते हैं फटाफट। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। तो ये भी आपका जो है सीजल 2000 जो है 23 में पूछा गया था। तो अंडर जो है इसका बताना है आपको। तो इसमें अंडर का क्या बताना है भाई? सिनोनिम्स बताना है। तो बताओ इसका जो है क्या होगा? तो यहाँ पे ओवर होगा, या फिर सिंक होगा, या फिर बिहाइंड होगा, या फिर बेनिथ होगा, ठीक है। सिंक का मतलब होता है डूबना, बिहाइंड का मतलब पीछे, बेनिथ का मतलब नीचे। तो ओवर इज द राइट आंसर। यहाँ पे अंडर का क्या होगा भाई? ओवर। अंडर नीचे, ओवर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर का जो सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा गया है, तो ए इज द राइट आंसर होगा भाई। आप ये ध्यान रखना है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो वर्ड है रूडीमेंट। रूडीमेंट का मतलब क्या होता है भाई? रूडीमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपकी आरंभ, जिसको हम कह सकते हैं, जो मूल तत्व, मूल जो है तत्व होता है ना, जो बिल्कुल जो बेसिक जो है, मतलब कोई भी चीज़ है वो उसकी जो शुरुआत है बेसिक से आपकी होती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रूडीमेंट, ओके। तो इसमें वर्ड है वेस्ट, बेसिक्स या सक्सेसन। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है बेसिक्स। तो रूडीमेंट का मतलब जो क्या होता है? जो मतलब बेसिक्स होता है, ठीक है। वेस्ट का मतलब खराब हो गया, सक्सेसन
सक्सेशन का मतलब क्या होता है भाई? सक्सेशन का मतलब होता है भाई परंपरा। मतलब जो आपका परंपरा होता है, जो वंश पीढ़ी होती है ना, वंश पीढ़ी उसको बोलते हैं। मतलब जो वंश क्रम होता है, ठीक है, कि भाई हमारे वंश में अब ये हुए, अब ये हुए, अब ये हुए, तो इस प्रकार से जो है जो सक्सेशन बोलते हैं, जिसको राज्यरोहण भी कह सकते हैं सक्सेशन को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है, तो इसमें जो 20 राइट आंसर होगा 10 का। 11 का है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब क्या होता है भाई? पलटना। ठीक है। रिवर्ट का मतलब होता है लौटाना, कोई भी चीज़ है उसको वापस करना, लौटाना। ठीक है, या लौट के आना, पलटना, हम इसको कह सकते हैं रिवर्ट। ठीक है, रिवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पलटना। तो इसमें कौन सा आएगा? टू रिटर्न आएगा, टू इवोल्व आएगा, टू रिजर्व आएगा। तो इन तीनों में बताओ कौन सा जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो टू रिटर्न का मतलब क्या होता है? टू रिटर्न मतलब लौटना, और रिवर्ट का मतलब भी क्या होता है? लौटना। ठीक है। अदर जो सिनोनिम्स जो रिवर्ट के कौन कौन से होते हैं? रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब भी क्या होता है भाई? लौटना या दोबारा से आना। ठीक है। रिव्रेस, रिटर्न भी हम कह सकते हैं। रिटर्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, रिटर्न। या फिर टर्न बैक। टर्न बैक भी क्या होता है? वापस जो है लौटना। ठीक है, कोई भी चीज़ है। और इसके अलावा रिग्रेस होगा, रिटर्न होगा, टर्न बैक होगा, और एक आपका वर्ड होता है रेट्रोवर्ट। ठीक है, रेट्रोवर्ट, RETROVERT। रेट्रोवर्ट का मतलब ये होता है रिटर्न। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो वर्ड दिया गया है इवोल्व। इवोल्व का मतलब क्या होता है बताओ? तो इवोल्व का मतलब आपका होता है दिखाना, कोई भी चीज़ है उसको मतलब खोलना या फिर उसको जो है विकसित होने देना। ठीक है। इवोल्व का मतलब क्या होता है? डेवलप होने देना। इवोल्व का मतलब क्या होता है? डेवलप। या मीन्स कोई भी चीज़ है आपकी एक्वायर। एक्वायर का मतलब भी क्या होता है? इवोल्व। ठीक है। जर्मिनेट होना, जर्मिनेट। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं इवोल्व के। डेवलप मीन्स कोई भी चीज़ है उसको प्रकट करना, खोलना जो है। जर्मिनेट मतलब कोई भी चीज़ है विकसित होना, एक्वायर। ये सारे के सारे जो है सिनोनिम्स किसके हैं भाई? इवोल्व के। ठीक है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें टू रिजर्व, तो सभी को पता है रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई? मतलब कोई भी चीज़ है होल्ड करके रखना है। ठीक है, मतलब रिजर्व करना, जैसे सीट बुक करना। ठीक है भाई, जैसे अपनी सीट बुक कर लो भाई सभी। ठीक है, या फिर जो है होल्ड करके रखना उसको बोलते हैं रिजर्व। ठीक है। और इसके अलावा और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो वर्ड है मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ है उसको रिजर्व करके रखना। ठीक है। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मोडेस्टी, सब्सटीट्यूट, ये सारे रिजर्व के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी राउज। अगला जो वर्ड है राउज, इसका मतलब होता है उकसाना, भड़काना किसी को। ठीक है, उकसाना, भड़काना, उठाना। ठीक है, तो राइज से इराउज कह सकते हैं हम। तो एक प्रकार से उठाना, किसी को जगाना, उठाना, जगाना, उकसाना, भड़काना। तो ये सारे इसके मीनिंग होते हैं टू अवेकन। तो इसका आंसर क्या होगा राउज का? टू अवेकन मीन्स उठाना। ठीक है। टू इन्फॉर्म का मतलब सभी भाई सूचित करना। टू किल मतलब होता है मारना। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है सीक, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीक का मतलब होता है भाई तलाशना। ठीक है, मतलब तलाशना, खोजना, किसी को खोजना, तलाशना। तो यहाँ पे टू हेट, टू सर्च या फिर टू रियलाइज, तो सभी को पता है सर्च का मतलब भी क्या होता है? ढूंढना, खोजना, तलाशना। ठीक है। हेट का मतलब होता है घृणा करना। रियलाइज का मतलब क्या होता है भाई? रियलाइज का मतलब एहसास होना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है सेल्व। सेल्व का मतलब क्या होता है भाई? सेल्व का मतलब होता है टालना कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा आएगा? टू कन्फ्यूज, टू पुट ऑफ, या फिर टू रेक्टिफाई। कोई भी जो चीज़ है उसको टालना या फिर बर्खास्त करना, कर देना, स्थगित कर देना। या सेल्फ जो है, सेल्फ का मतलब एक ये भी है, सेल्फ में जो कोई चीज़ रखना, मतलब जो टांड होती है उसमें कोई चीज़ रखना। ठीक है, तो इसमें टू पुट ऑफ आपका राइट आंसर होगा। कन्फ्यूज का मतलब होता है कन्फ्यूज करना। ठीक है। और टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है भाई? सुधारना कोई भी चीज़, उसको ठीक करना। ठीक है। ठीक है, टू मैंड, या फिर सुधारना जो है, सुधारना। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? टू रेक्टिफाई मीन्स कोई चीज़ सुधारना, ठीक करना, उसमें संशोधन करना। टू अमेंड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्टर जो अगला जो लास्ट वर्ड है हमारी आज की क्लास का, सॉरी सेल्टर नहीं है, सैटर। सैटर का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, मीन्स तोड़ना, कोई भी चीज़ है मतलब उसको तोड़ना, उसको जो नष्ट कर देना। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको नष्ट कर देना, उसको चकनाचूर कर देना, उसका मतलब होता है सैटर। तो इसमें बताओ टू स्प्लिट और ब्रेक। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। स्प्लिट और ब्रेक मीन्स तोड़ना। ठीक है, किसी भी चीज़ को है नष्ट कर देना, तोड़ देना। तो सैटर का मतलब ये होता है। कमेंट एंड शेयर तो आप सभी जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और जो है शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।